viewers, I'm Yasir Ali in front of you with my channel Yasir Ali Academy. आज की इस क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लेकर चलूँगा वो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली ये सिंटैक्स के अंदर आते हैं। सिंटैक्स के एक हिस्से में आप सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर आप लोग पढ़ते हैं क्लॉजेस को। और अगर आप प्रीवियस लर्निंग क्लासेस को देखें तो मुझे याद है कि मैंने आपको कंजंक्शंस, क्लॉज ये सारे डिटेल में पढ़ाए थे। द मूवमेंट आई वाज गिविंग यू लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज जिस चीज़ को मैं लेकर चलूंगा वो है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। तो चलिए चलते हैं और इस पर गौर करना है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आगाज करते हैं। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज क्या है? Anybody would like to tell me what is the definition of a clause? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लॉज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? What is a clause? क्लॉज क्या होता है? कोई बता सकता है? What is a clause? A combination of words which are subject and predicate. Sometimes it forms a sentence by itself and sometimes it doesn't. तो इसका मतलब इस बुनियाद के ऊपर जो डेफिनेशन मैंने आपको दी, you know very well, अगर आप थोड़ा सा क्लासेस को रिकॉल करें मेमोरी को, तो you will come to know that there are two types of clauses, independent clause and independent clause. और जब तक हम dependent और independent को साइड बाय साइड पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि you are the student of complex sentence. complex में एक dependent होता है और एक independent होता है। लेकिन बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज को बराह रास्त शुरू करने से पहले जब तक इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट। तो आइए हम इसकी टाइप्स की तरफ चलने से पहले या इसको डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जाने से पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तभी एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, आइए लिखते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज is a combination of subject and predicate। एक बात तो ये होगी, ठीक है? There will be two things in a clause, subject and predicate। दूसरी बात, it performs the function of an adjective. Can anybody tell me what is the function of an adjective? Adjective क्या करता है, बता सकते हैं modifier? ना। लेकिन बच्चों, जब आप सिंपल एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो तो सिंपल एक नाउन की वजाहत करता है बहैसियत एक वर्ड। लेकिन जब आप एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे तब भी काम ये यही करेगा, लेकिन इस वक्त ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनकर चलेगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है? अच्छा, अब एडजेक्टिव क्लॉज करता क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये बेसिकली जो लेक्चर आप ले रहे हैं इस वक्त, जब तक आप इस लेक्चर को नहीं समझोगे आपको एडजेक्टिव क्लॉज की टाइप्स को पढ़ने में भी दिक्कत होगी, आप नहीं समझ सकते, ठीक है? तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, एन एडजेक्टिव क्लॉज modifies the noun of an independent clause। अच्छा, एक बात और याद रखें, मैंने नाउन पे इसलिए फोकस किया कि प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन इस वक्त पहले आप एक नाउन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब दूसरी बात, जो दूसरा इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, ये वन हो गया। टू, द नाउन which is
modified by an adjective clause, an adjective clause is called antecedent. क्या कहते हैं जी? antecedent. इसका उर्दू में मतलब होता है प्रीवियस, पीछे आने वाला, सबका। तो साबित ये हुआ कि जस्ट लाइक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड एडजेक्टिव क्लास आल्सो मॉडिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड है पर एडजेक्टिव क्लास एक वर्ड है। ठीक हो गया? और आपको क्लॉज की डेफिनेशन काफी बेहतर में दे चुका हूँ। और ये डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स में से एक टाइप है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बताया था एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस और फिर आप नाउन क्लॉजेस को पढ़ेंगे। तो आगाज तो हमने कर लिया एडजेक्टिव क्लॉज से। यहाँ तक कोई इंफॉर्मेशन, कोई मुश्किल? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक नोट, ये क्योंकि बेसिक है, इस बेसिक को समझने के बाद ही बाकी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। एक अलग नोट आपको बता देता हूँ। एन एडजेक्टिव क्लॉज An adjective clause is introduced by ये चंद चीजें दिमाग में रखिएगा। relative pronouns, relative pronouns, relative adjective and relative adverbs। अब बेटे ये जो चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए दी, आपको ये तो पता है कि all the dependent clauses or the types of dependent clauses are introduced by their own subordinating conjunctions। तो इस वक्त जो मैंने नाम लिखे हैं वो आपके सामने हैं। relative pronouns, relative adjective and relative adverbs। ये क्या करेंगे? ये बहैसियत कंजंक्शन यूज होंगे आपके एडजेक्टिव क्लॉज की टाइप्स के अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इफ यू आर नोटिंग इट डाउन तो नोट कर लें, अगर आप लिख चुके हैं तो मुझे फिर थोड़ी स्पेस चाहिए होगी बोर्ड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप गौर कीजिए, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द relative pronouns? पहले relative pronouns। अच्छा, relative pronouns क्या है? The words, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। who, whom, which और that। जब आप इंसानों की बात करते हैं who और whom इस्तेमाल होंगे। which can be used only for non-living things। that को living और non-living दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट्स है। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हैं relative adjective, बात लोग relative adjective को relative pronouns में भी लिखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो relative adjective हमारे पास एक ही है, वो है whose। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। और आखिरी चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है relative adverbs। relative adverbs। अच्छा, relative बार बार क्यों कह रहा हूं मैं? इस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने रखूंगा। when, where and why। when जब आप टाइम को इंडिकेट करेंगे, खास टाइम पॉइंट आउट करेंगे। where जब आप प्लेस को पॉइंट आउट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और why जब आप किसी रीजन को इंडिपेंडेंट क्लास में
मॉडिफाई करेंगे दैट मूवमेंट, यू गोना यूज व्हाट, यू आर गोइंग टू यूज दीज रिलेटिव एडवर्ब्स। अच्छा और कीजिए, रिव्यू कर लेते हैं। टुडे द लेक्चर वी आर गोइंग टू गेट दैट इज बेसिकली अबाउट एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। सबसे बड़ी बात ये, बाज लोग ये कहते हैं कि सर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसे रिलेटिव क्लॉज क्यों कहा जाता है? इसे हम रिलेटिव क्लॉज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो रिलेटिव की फैमिली से इंट्रोड्यूस होता है, या तो रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव प्रोनाउंस। तो चूंकि इनके कंजंक्शंस जो हैं वो रिलेटिव फैमिली से बनते हैं, इसलिए इस क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। अभी तक मैंने टाइप्स पे कोई बात नहीं की, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो एक अलग बात है, उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी बात ये मैंने बताई कि भाई इनको अलग अलग मॉडिफाई या डिफाइन कर दिया आपको कि रिलेटिव प्रोनाउंस ये हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव ये है, और रिलेटिव एडवर्ब्स जो है आपके सामने ये हैं। फिर मैंने ये बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की हैसियत से काम करता है। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है? इट मॉडिफाइज अ नाउन, वो एक वर्ड होता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज बहैसियत पूरा क्लॉज बनकर एक नाउन को जो पिछले क्लॉज में आ रहा है उसकी मॉडिफिकेशन करता है। तीसरी बात मैंने कहा, वो नाउन जिसको एक एडजेक्टिव क्लास मॉडिफाई करेगा उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट का अगर कोई मतलब पूछे तो इसे कहते हैं प्रीवियस या पीछे आने वाला। या तो कोई इशू, कोई डिफिकल्टी? अच्छा जी, तो मेरा ये ख्याल है कि फॉर टुडे दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन व्हिच आई प्रोवाइडेड यू, दैट इज इनफ। कल जब मैं और आप आगे बढ़ेंगे तो हम एडजेक्टिव की टाइप्स की तरफ भी बढ़ेंगे, और कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस करनी वो वन बाय वन आपको डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के लिए बहुत है, और इन चीज़ों को आप ज़रा गौर से देखिएगा। जब तक आप इनको गौर से समझेंगे नहीं, मैं अगर एडजेक्टिव क्लास का लेक्चर दूं या पढ़ाऊं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इवन अ सिंगल थिंग। और आने वाले पेपर्स में या पेपर्स में इसको इंक्लूड किया जाता है, और इसको सीख कर आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें से काफ़ी चीज़ों को हल कर सकते हैं। सवालात इसमें कई तरीके से आते हैं, वो आपको एडजेक्टिव क्लास से भी पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास की टाइप्स में से भी पूछ सकते हैं, वो आपसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का पूछ सकते हैं, वो रिलेटिव क्लॉज का अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं, या वो क्लॉज लिखकर रिलेटिव प्रोनाउन को मिस करके आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा। तो इन डायमेंशंस में जब आप देखेंगे तो ये क्लॉजेस या ये लेक्चर्स आपको काफी मदद देंगे। सो फॉर टुडे दैट्स इनफ। इंशाल्लाह इन माय कमिंग ट्यूटोरियल जो मैं चीज लेकर आऊंगा वो होगी पहली टाइप, और वो होगी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको मैं और आप लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।